आज हम लोग शुरू करते हैं लेसन 7। देखिए, सप्तमा पाठः बकस्य प्रतीकारः। 7th लेसन और बकस्य। अब तो आप लोग चूंकि इतने दिन से शब्द रूप धातु रूप याद कर रहे थे, तो बकस्य का मतलब बता सकते हैं? हाँ, बगुले का। बगुले का, बहुत सुंदर। बगुले का। क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और षष्ठी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? संबंध। अधिक संबंध। संबंध का। तो बगुले का संबंध हुआ, और प्रतीकार यानी बदला। बगुले का बदला, बगुले का रिवेंज। नीचे लिखा हुआ है अव्यय प्रयोग। अव्यय आप लोग जानते होंगे। अव्यय किसे कहते हैं, कोई मुझे बता सकते हैं? नहीं तो फिर मैं बताऊंगी, नहीं, अगर आपको आपने पता हो बताया तो अच्छी बात प्रेपोजिशन। है। प्रेपोजिशन। अब हाँ, हाँ प्रिपोजिशन। अव्यय कहते हैं ऐसे शब्द, संस्कृत में ऐसे शब्द जिनका की रूप, लिंग, लकार, वचन किसी भी तरीके से चेंज नहीं होता है, वो हमेशा एक ही जैसे रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बालक शब्द का रूप आप पढ़ते हैं, बगुले का बकस्य बन गया। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय, अ और व्यय। अ मीन्स नहीं, व्यय मीन्स खर्च करना। जैसे अयोग्य, जो योग्य नहीं है। अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे आप इसमें एक वर्ड पढ़ते हैं च। च मीन्स क्या होता है? और च मीन्स और। हाँ, और और। अपि, अपि आपने पढ़ा है? अपि भी मीन्स भी भी। भी हाँ, भी। हाँ। तो ये सभी शब्द अव्यय हैं। च, अपि, यथा, तथा, तदा, यदा, अत्र, तत्र, सर्वत्र, से बहुत सारा वर्ड आप पढ़े हुए हैं। तो ये सारा का सारा क्या है? अव्यय है। ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ अव्यय भी दिए हुए हैं, उन अव्यय का भी प्रयोग आप देखेंगे। लेसन स्टार्ट करते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने, एक वन में, सियार और बगुला। श्रृगाला मीन्स सियार, बका मीन्स बगुला। सियार और बगुला निवसतः स्म, निवास करते थे। तयोः मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। तयो मीन्स उन दोनों में। ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। खैर ये बाद में देखिएगा, पहले आप लेसन पढ़ लीजिए। उन दोनों में मित्रता। आसीत माने थी, अस्ति माने है, आसीत माने थी। एका बका अस्ति, तो एक बगुला है। लेकिन एका बका आसीत यानी एक बगुला था। ठीक है। ठीक। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्। एकदा यानी एक बार, ये भी एक अव्यय है। जो जो अव्यय है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बाद में इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। एकदा यानी एक बार। प्रातः, प्रातः भी अव्यय है, वो हमेशा प्रातः ही रहता है। प्रातः काल श्रृगाल ने यानी सियार ने बगुले को कहा, बकम अवदत्, बगुले को कहा। मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। श्वः मीन्स होता है, मैंने बताया था, कोई बता सकते हैं? नहीं याद। नहीं याद। आने वाला कल, टुमारो। हम्म, टुमारो ये भी अव्यय है। टुमारो। हम्म, मित्र श्वः, श्व मीन्स आने वाला कल। मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। मया सह, मेरे साथ। स मीन्स होता है साथ, ये भी एक अव्यय है। तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया, बड़ा खुश हो गया कि चलो भाई, सियार ने आज मुझे भोजन के लिए कहा है। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने यानी अगले दिन, वह भोजन के लिए सियार के निवास पर गया, उसके पर गया। यहाँ पे देख लिखा है शृगालस्य,
श्रृगालस्य, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति है, नहीं, सियार के निवास पर अगच्छत यानी गया। अगच्छत ये पास्ट टेंस है, ये लंग लकार है। जो आप लोग अभी लट लकार पढ़े थे, ये लंग लकार यानी भूतकाल। अगच्छत यानी गया। कुटिल स्वभाव श्रृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव का सियार, सियार के बारे में फेमस है कि बड़ा कुटिल होता है, यानी कपटी स्वभाव का होता है। तो वैसा सियार स्थाल्याम, स्थाली आपने शायद वर्ड पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, आज sorry। पढ़ा था स्थालिका। स्थाल्याम यानी थाली में, हम्म, हाँ स्थालिका। स्थाल्याम यानी थाली में, बगुले के लिए बकाय, बकाय में चतुर्थी विभक्ति है। और चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक के लिए, अधिकरण संप्रदान संप्रदान कारक, संप्रदान कारक के लिए। बकाय माने बगुले के लिए। क्षीरोदनम अयच्छत, क्षीरोदनम यानी खीर, अयच्छत यानी दिया। उसने बगुले के लिए थाली में खीर दिया। बकम अवदत च, और बगुले से कहा, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। हे मित्र, अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में, इस बर्तन में, पात्रे इसमें कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। और सप्तमी विभक्ति में कारक कौन सा होता है? अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह है में पर। इस पात्र में, इस बर्तन में, आवाम यानी हम दोनों, अधुना यानी इस समय, सह एव इसमें संधि हुई है, सह प्लस एव, सहैव, सह प्लस एव, साथ साथ ही खादा व खाएंगे। यहाँ जो वर्ड है अधुना, ये भी अव्यय है, सह ये भी अव्यय है, एव ये भी अव्यय है। एव माने ही। हम लोग इस पात्र में इस समय अब साथ साथ खाते हैं। भोजन काले, अब देखिए कपट क्या था? भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन के समय बकस्य चंचुः यानी बगुले की चोंच, स्थालीतः यानी थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। बगुला थाली से अपने चोंच में भोजन नहीं ले पाया। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुले ने केवल खीर को वो देखता रहा। अपश्यत यानी देखता रहा। श्रृगालः तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, और सियार जो था वो सारा खीर अभक्षयत यानी खा गया। अभक्षयत ये भी पास्ट टेंस है। इसमें जितने भी क्रिया है वो मैक्सिमम मैं देख रही हूँ कि सब पास्ट टेंस है। से ऊपर था अभवत यानी हुआ, अपश्यत देखा, अभक्षयत खाया। ठीक है, तो वो केवल सारा का सारा खीर को कौन खा गया? सियार खा गया। आगे आइए, दीदी आगे बढ़िए। आए आए दीदी, जी ठीक है। हो दीदी, गया। हाँ जी दीदी, आप कहाँ? श्रृगालेन वंचितो बको अचिंतयत। श्रृगालेन यानी सियार के द्वारा, वंचितः यानी ठगा गया, बगुला, अचिंतयत ये भी पास्ट टेंस है, सोचने लगा। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा यानी जिस प्रकार, अनेन इसके द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार किया गया है, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा वैसा ही अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, मैं भी उसके साथ व्यवहार करूंगा। ठीक है। व्यवहरिष्यामि ये जो वर्ड है ये आपका लिट लकार यानी फ्यूचर टेंस है, भविष्य भविष्य काल है। एवं चिंतयित्वा सा श्रृगालम अवदत, ऐसा सोचकर वह सियार से बोला, मित्र
त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। हे मित्र, तुम भी शाम को, श्व मीन्स कल, श्व मीन्स आने वाला कल, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। करिष्यसि ये भी फ्यूचर टेंस है, भविष्यत काल है। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हो गया। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यदा माने जब, ये भी अव्यय है। यदा, तदा, कदा, यथा, तथा सब अव्यय है। जब, यदा मीन्स जब शृगाल सायंकाल बकस्य निवासम बगुले के निवास पर भोजनाय अगच्छत् भोजन के लिए गया। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तब बगुले ने संकीर्ण मुख वाले यानी पतले मुख वाले कलश में यानी सुराही टाइप, उस कलश में उसने खीर परोसा। अयच्छत् यानी दिया। श्रीगालम, आगे बढ़िएगा दीदी। जी दीदी। श्रीगालम च अवदत्, और सियार से बोला। श्रीगालम च अवदत्, और सियार से बोला, मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। हे मित्र, आवाम यानी हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों हम इस दोनों। हाँ, हम दोनों इस बर्तन में साथ साथ ही भोजन करते हैं। कुर्वः साथ साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलशात् चंच्वा क्षीरोदनम अखादत्। बक यानी बगुला कलश से, चंचवा यानी चोंच से, क्षीरोदनम अखादत खीर को खा लिया। बगुला कलश से अपनी चोंच से खीर को खा लिया। परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। परंतु सियार का मुख कलश में नहीं गया, न प्राविशत नहीं पहुंचा। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुला सारा खीर खा गया। शृगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत, और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। ईर्ष्या यानी जलन से, कुड़न से उसको देखता रहा। शृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्। बक अपि शृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतीकारम अकरोत्। शृगालः यानी सियार ने बगुले के प्रति यादृशम व्यवहारम जैसा व्यवहार, यादृशम यानी जैसा, ये भी अव्यय है, जैसा व्यवहार किया। बकः अपि बगुला भी शृगालम प्रति सियार के प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकार कर लिया, अपना बदला ले लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है। उक्तम अपि यानी ये कहा गया, जैसे हम लोग कहते हैं हाँ मुहावरे में भी ऐसा कहा गया, तो उसी प्रकार ये स्टोरी में ये बताते हैं कि ऐसा भी कहा गया है। ये मतलब श्लोक है, ऐसी बातें शास्त्रों में कही गई हैं। आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम। अगर मैंने खुद दुर्व्यवहार किया है तो उसका दुखदाई फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम, अपने दुर्व्यवहार का फल हमेशा दुखदाई होता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा, इसलिए सुखैषिणा यानी सुख चाहने वाले, सुख को जो चाहते हैं। जैसे वो आप लोग उपनिषद में 12 पढ़ते हैं ना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, पढ़ते हैं ना। वित्तेषणा यानी वित्त की इच्छा, पुत्रेषणा पुत्र का मोह, पुत्र की इच्छा, लोकेषणा लोग क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा, बस इसमें डूबे रहना। उसी प्रकार सुखैषणा सुख चाहने वाले मानवीय मनुष्य को हमेशा सद्व्यवहार करना चाहिए।
क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम दुर्व्यवहार करेंगे तो दुख पाएंगे और सद्व्यवहार करेंगे तो सुख पाएंगे। तस्मात माने इसलिए, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दुर्व्यवहार करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। यहां तक समझ में आ गया? दीदी थोड़ा ऊपर आइएगा, ठीक है, ऊपर आइएगा, एक चीज बता। वापस आऊं? नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ हाँ, इसी पर, हाँ बस यहीं पर रुकिएगा। देखिए, नहीं नहीं, बस वहीं रुकिए। हाँ ठीक है। एक लाइन है जो फोटो बनी हुई है, उसके सेकंड लाइन है, बकह कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। मिली? फोटो जो बकवास बना क्या है है? उसके नीचे सेकंड लाइन, बकह कलशात। ये रहा। और इधर आइए, चंचुआ बकह कलशात, हाँ चंचुआ हाँ, क्षीरोदनम अखादत। अखादत। ठीक है। हाँ देखिए कलश है, इस लाइन का क्या मतलब है? बगुला कलश से, चोंच से खीर को खाया। हाँ। तो अब कलश से, यहाँ भी से लगा है, और चंचुआ चोंच से, यहाँ भी से लगा है, लेकिन कलशात में पंचमी विभक्ति है हाँ, और चंचुआ में तृतीया विभक्ति इतने- है। क्यों है? क्योंकि वो चोंच से खा रहा है, चोंच के द्वारा, और कलश से हाँ अलग हो रही है वो। हाँ, बहुत अच्छे किरण चावला दीदी, एकदम फर्स्ट हो गई। अरे वाह। आपने बिल्कुल बहुत बहुत प्रैक्टिस कर ली है। कलशात में पंचमी लगी है जिसमें अपादान कारक होता है, तो कलशात यानी कलश से, वहां भी से है लेकिन वो अलग होने के अर्थ में है, और चंचुआ यानी चोंच से, चोंच के द्वारा, यहाँ ये उस साधन से, इसलिए यहाँ कर्ण कारक। ठीक है। ठीक है। अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम अभी तो, दो अभी तो तीन है दीदी। ये तीन कर मिनट सकते हैं, बाकी है ना? 3 मिनट तो ये है। 3-4 मिनट तो हम एक्स्ट्रा लेते भी हाँ, हैं। शब्दार्थ आप लोग पढ़िए। चलिए, मेरा अनम्यूट है तो मैं बोल देती हूँ। श्री गालाह हाँ सियार हाँ दिक्कल हाँ। बकह बगुला आसीत हम्म था और थी हम्म एकदा अव्यय हम्म एक बार। तो हम्म दीदी हम ईश्वर के लिए हम्म अव्यय लिखते हैं ना, हम्म। अव्ययम। तो वो हाँ वो तो, मतलब वो तो चेंज कभी नहीं भी होता, घटते बढ़ते नहीं। पूर्णम पूर्ण पूर्णात पूर्णमदम पूर्ण पूर्णात पूर्णमुदच्यते, इसीलिए वो तो पूर्ण है ना। इसीलिए अव्यय उनको है। अच्युतम भी बोलते हैं। तो हम्म अवदत बोला स्व हम्म कल हम्म कुरु करो आने, हाँ। स्थालयाम थाली में हम्म अयच्छत हम्म दिया संकीर्ण हम्म मुखे संकुचित मुख वाले हम्म स हम्म एयु साथी हम्म चंचू हम्म चोंच स्थालितः हम्म थाली से हम्म अपश्यत देखता हम्म था देखती थी अभक्ष्यत खाया खाई चिंतयित्वा चिंतयित्वा सोचकर हम्म प्रतिकारम बदला सद्व्यवहार तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए सुखेषणा सुख चाहने वालों के हम्म द्वारा। हम्म। आगे चले। अब ये उच्चारण। ये जो है ये सारे अव्यय हैं, ठीक है। ठीक है। मैं इसको पढ़ते जा रही हूँ, इसका मीनिंग भी बताते जा रही हूँ, ठीक आप लोग नोट कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है ना। इसका तो मैंने कुछ प्रैक्टिस भी करवाया था। यत्र मीन्स होता है जहां, जी। यत्र जहां, तत्र वहां, तत्र मीन्स वहां, कुत्र कहाँ, जी। अत्र यहाँ, अन्यत्र का मतलब बताइए, मैंने बताया था। दूर अन्यत्र। दूसरी जगह। दूसरी जगह, बहुत सही। हाँ, दूसरी जगह। अब देखिए यदा, यदा मीन्स जब, जी। तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार,
च, और आगे आते हैं थर्ड लाइन, अपि, भी, अपि मीन्स भी, अद्य अद्य, आज, आज, श्वः, आने वाला कल, उसके नीचे का जो वर्ड है वो है ह्यः, उसको बोलेंगे ह्यः, ह में यह लगा हुआ है, ह्यः यानी बीता हुआ कल। ठीक है। प्रातः, प्रातःकाल, प्रातः काल ये सबको। अहर्निशम यानी दिन रात, अहर्निशम सेवामहे, ये हमारे पोस्ट ऑफिस का लोगो है, सदवाक्य है। अहर्निशम दिन रात, अधुना अभी, इस समय, एव माने ही, एव मीन्स होता है ही, कुतः, कुतः कहाँ से, कुतः मीन्स कहाँ से। सायं, सायंकाल, ठीक है। अब दीदी देखिए एक बार उसका बता दीजिए फिर से, किसका, अहिर्निशम का, अहर्निशम दिन रात, अहिर्निशम का, दिन रात, दिन अहिर रात, नहीं, अहर्निशम, 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 हाँ दिन रात। अहर्निशम। अह मीन्स होता है दिन, और निशा, निशा मीन्स रात होता है, अहर्निशम। जी दीदी। और देखिए जो कुतः लिखा है ना, कुतः मीन्स कहाँ से, ठीक है। ठीक है तो दीदी। इसी का अनेक प्रकार का भी होता है। कुतः मीन्स कहाँ से, इतः मीन्स यहाँ से, ततः मीन्स वहां से। तो ये आप लोगों को जानना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कि अब छोड़ दें अब। दीदी ले सकते हैं एक दो, अच्छा लगता है। अगर अच्छा किसी को जल्दी है तो देखिए, हैंड रेज कर देना बीच में प्लीज। जी दीदी ले लीजिए पूरा, देखिए कितना बड़ा लेसन है ये, बस थोड़ा सा ही है। जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो दूसरे दिन ले लेंगे, अभी देख लीजिए इसको। छोटे ले लेते हैं, हाँ। ये बॉक्स में से आपको अव्यय भरना है, ठीक है। जी। तो डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है, क्या भरिएगा। प्रातः, 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 हाँ, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। डैश सत्यम वद, सत्य बोलो, क्या होगा। सर्वदा, 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 सर्वदा सत्यम वद, बहुत सही। त्वम डैश मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम डैश मामा के घर जाओगे, इसमें क्वेश्चन मार्क है। कदा, अद्य, ओके। तो हम अपी हो सकता है, अपी, कदा, या क्वेश्चन मार्क, कदा, कदा हो सकता है, हाँ कदा, कब मामा के घर जाओगे। हाँ हाँ, घर, कदा। दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम डैश तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय जा रहा है, मैं डैश उसके साथ अपी, जा रहा हूँ। अभी, अब अपी अभी, हो जाएगा यहाँ। हाँ ठीक है। डैश विज्ञानस्य युगः अस्ति, डैश विज्ञान का युग है। अधुना तो इस समय, अद्य, अधुना इस समय, अधुना, 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 हाँ अद्य अ- विज्ञानस्य अधुना होगा युगः अस्ति। हाँ, आज विज्ञान का युग, अधुना माने आजकल विज्ञान का युग है। इस समय, डैश और ये रविवासरः अस्ति, अद्य रविवार, अद्य, आज आद्य, आज रविवार, होगा, हाँ रविवार। आज जी रविवार जी, है, ठीक है। ठीक है दीदी। है अच्छा चलिए, आपके। इससे मैं जी आगे बढ़ने से जी पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। जी। आज रविवार है, ठीक है। हाँ, कल सोमवार होगा। कल, कल स्व, अगर स्व, बहुत कठिन कल क्वेश्चन, तो वार, वह भविष्यामि समथिंग, भविष्य, होगा, सोमवारः अस्ति। भविष्यति होगा, भविष्यति होगा ना उसमें। हाँ, हमने तो लिए नहीं। सोमवार नहीं, सोमवार, सोमवार, सने नहीं, रविवासर है ना, सोमवासर। अच्छा सोमवार सर, हाँ ठीक है श्वः दीदी। सोमवासरः
भविष्यति। और अच्छा, पिछले कल में कल शनि, हाँ, कल शनिवार था। ह्य शनिवासर हम्म या हम्म आसीत्। आज से आसीत, आसित बहुत होगा। हाँ, सुंदर। हाँ, लेकिन हिया नहीं होगा, हिया। ह्यः उच्चारण में हिया यह हाँ, ह्यः हाँ है, ही नहीं है, यह हिया। यह ह्यः हाँ, ह्यः शनिवासरः आसीत्। ये आप लोग थोड़ा सा इस टाइप का कुछ सेंटेंस अपने प्रैक्टिस के लिए बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में अगर कहीं दिक्कत आती है तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आता है थोड़ा बड़ा बड़ा। श्रृगालस्य मित्रम कहाँ आसीत्? बहुत इजी क्वेश्चन है। बकः से बकः। बकः सिगालस्य मित्रम आसीत्, हाँ, यही होगा ना। स्थालीत, हाँ हाँ एकदम सही, एकदम सही। स्थालीतः कः भोजनम न अखादत्? बकः। शिगाल एक बकः नहीं, बका, हाँ श्रृगालस्य उसमें बका, बकः। बका होगा। हाँ, थाली से वो नहीं खा पाया था ना, बका। हाँ, हाँ, न लिखा है ना। हाँ, हम्म, बकः तो बका श्रृगालाय भोजनं किम अयच्छत्? किम अयच्छत्? क्या दिया? क्षीर बगुला बका सिंह को भोजन क्या क्षीरोदनम दिया? क्षीरो क्षीरोदनम, हाँ, दनम। हम्म, ठीक है। श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति? सियार का स्वभाव कैसा होता है? क्या बोला था उसने? फर्स्ट वो उसको पैराग्राफ में क्या लिखा बोलते ना। हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में अभी आया था ना उसका शब्द। हाँ, हाँ आया था, वो शब्द आया था बट याद नहीं है। अभी आया था। कुटिलः, कुटिलः, कारम। कुटिला, हाँ। कुटिलः, कुटिल होता है, कुटिल कुटी होता होता है। है, हाँ कुटिला। श्रृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। कहाँ पे था? चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी है, देखिए फटाफट देख लीजिए इसको। ये विलोम आपको बनाना है। हाँ, देखिए, शत्रु का मित्रम सुखदम दुखदम दुखदम। दुख शत्रु का दुखद, हाँ, मित्रता मित्रता, मित्रता, मित्रता। अप्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न, प्रसन्न, सद्व्यवहार सद्व्यवहार, हाँ, सायं दुर्व्यवहार का प्रातः सद्व्यवहार। प्रातः प्रातः, प्रातः प्रातः, प्रातः। असमर्थः समर्थ समर्थ। समर्थ, समर्थः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आहा हा अब जान फंसेगी। ये थोड़ा बड़ा है, इसको छोड़ देते हैं कल के लिए, ठीक है। ठीक है दीदी। इसको कल के लिए छोड़ जी देते हैं। जी। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है तत्सम शब्दान लिखत। हिंदी में भी शायद आपने पढ़ा होगा तत्सम और तद्भव, आप लोगों ने पढ़ा है। जी, जी प्रायवाची जी, कैसे तत्सम होते हैं? तद्भव पढ़ा है बट हाँ, याद नहीं। पर्यायवाची अलग है, तत्सम ये तद्भव पर्यायवाची अलग है। अलग है। तत्सम यानी जो संस्कृत के शब्द है, और तद्भव यानी उनका थोड़ा सा रूप चेंज होकर के हिंदी में ये हो गए हैं, ठीक है। अ- जैसे अच्छा। सियारा का संस्कृत में है श्रृगालः, श्रृगालः, सियार का श्रृगाल, तत्सम शब्द है श्रृगालः। कौवा का क्या है? काकः काकः, हाँ, मक्खी, काका, मक्षिकः मक्षिकः, मक्षिका, मक्षिका, मक्षिका। मक्षिका बंदर, बंदर का क्या? वानर, वानरः वानरः। बगुला, बकः बकः, बकः। बका, ऊंट, चंचू चुन, चुनचे, क्या वो, चंचू, चंचू चंचू। हाँ, नाक, चंचू, चंचू, हाँ। नाक, नासिका, नाक, नासिका। नासिका। हम्म। एक बचा, इसको कल करके लाना घर से। हाँ, वो तो और अच्छी बात है। हाँ, देखते वो हैं दीदी किसको। सबसे अच्छी बात सब है। करके लाएंगे। हाँ प्रैक्टिस तो करना ही है। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी है, इसी बहाने प्रैक्टिस होगी। इसी बहाने अपना दिमाग जब काम करेगा ना तो ज्यादा अच्छे से दिमाग में घुसेगा। बिल्कुल। हम्म। ये तो कौवे की कहानी दिखे, कौवे की कहानी है, प्यासा कौवा। हाँ 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 हाँ। चलिए दीदी, धन्यवाद दीदी, आप आए और वेलकम बैक। बहुत अच्छा, थैंक यू दीदी, थैंक यू। धन्यवाद। हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। रिकॉर्डिंग ऑफ। जी दीदी।